खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल सेन हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अनिल, भाजपा ने अपनी अंतिम दौर में पूरी ताकत झोंक दी है। क्या लगता है आपको, अगर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बात करें तो ये परिवर्तन यात्रा चुनाव के लिए कितनी अहम साबित हो सकती है? देखिए, विधानसभा चुनाव का मिशन ही इस परिवर्तन यात्रा का मिशन कहा जा सकता है। सत्ता का कैसे परिवर्तन हो, इस मुहिम को लेकर भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में अलग अलग 4 यात्राओं का शुभारंभ किया गया था। पार्टी के आला नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को शुरू किया, लेकिन अब ये यात्रा जो है वो अंतिम पड़ाव है। हमने देखा कि पहले चरण की यात्रा का कल जयपुर में समापन हो गया है और अब दूसरे, तीसरे, चौथे 3 चरण की यात्रा चल रही है और उसमें भी 21 सितंबर को 2 चरणों की यात्रा, दूसरे और तीसरे चरण की दोनों यात्राएं, उनका समापन होगा और फिर चौथे चरण की यात्रा का समापन होगा। ऐसे में हम देखेंगे कि अभी अंतिम पड़ाव में भी भारतीय जनता पार्टी के जो फाइलकान नेता है वो अब इस जो यात्रा है उसमें शामिल हो रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, यूपी के डिप्टी सीएम हो, इन तमाम चेहरों को भी अब इस यात्रा में शामिल किया जा रहा है। हालांकि हमने देखा था इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री जो थे उस यात्रा में शामिल हुए थे। पार्टी के जो आला नेता थे वो भी इस यात्रा के बीच में शामिल होकर ताकत देने का काम करने से भारतीय जनता पार्टी को किया था। और उसके बाद में हम देखेंगे 25 सितंबर को तमाम चारों जो यात्रा है उनका समापन समारोह मनाया जाएगा। जयपुर में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, उसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समापन समारोह को संबोधित करने वाले हैं। लगभग लाखों में जो है इसमें कार्यकर्ताओं को जुटाने का प्रयास भी चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एक टारगेट है कि किस तरह से इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाया जा सके, इस कार्यक्रम को इतिहास बनाया जा सके। 25 सितंबर को लाखों की संख्या में जो है वो कार्यकर्ताओं को जुटाया जा सके और उसी को लेकर बैठकों का दौर जारी है, कार्यकर्ताओं में रणनीति भी बनाई जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब मिशन 2 सितंबर से शुरू किया था परिवर्तन यात्रा का, तभी एक ही मिशन था कि मिशन 2023 में इस तरह से सत्ता का परिवर्तन किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। अनिल, अगर जनता के रिस्पॉन्स की बात करें तो इस परिवर्तन यात्रा को कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, अलग अलग रेस्पॉन्स कहीं ना कहीं यात्राओं को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि कहीं पर अच्छी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, कहीं पर हालांकि कुछ कमी भी परिवर्तन यात्रा में जनता की देखी गई, कहीं पर भीड़ नहीं भी पहुंची। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक अच्छा रेस्पॉन्स कहीं ना कहीं मिला जुला रेस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टी की इस परिवर्तन यात्रा को मिला है। हमने देखा कि बड़े चेहरे भी जब शामिल हुए तो लोगों ने उनको प्रशंसा भी की, लोग उनको देखने के लिए भी उमड़े और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो मुद्दे भी उठा रही है, यहाँ की सरकार के फेल्योर के मुद्दे उठा रही है, कानून व्यवस्था, महिला अपराध, पेपर लीक जैसी इश्यूज को जनता के बीच में लेके जा रही है, भ्रष्टाचार का एक मुद्दा यहाँ पर बना रही है। तो जनता के बीच में पेट बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जा सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो अब परिवर्तन संकल्पित यात्रा अपने अंतिम दौर में है और बीजेपी इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। असम और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस यात्रा के रथों पर सवार होने वाले हैं। साथ ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस यात्रा में शामिल होंगे।